हाँ वो तो अभी आज आज का भी हमारे पास टाइम है, आज भी हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें डोमेन की जरूरत पड़े। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को आप लोकल होस्ट कैसे बनाएंगे और एक टेम्परेरी सॉल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम सीखने के लिए। सिर्फ वेबसाइट का मॉड्यूल अगर सिर्फ सीखना है और एक फॉर्मेलिटी करनी है कि हाँ हम सीख रहे हैं, लाइव नहीं करनी वेबसाइट, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। दोनों फ्रीली डाउनलोड हो जाएंगे नेट से, आप अभी कर भी सकते हो। पहला सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड करोगे, आप सर्च कर लो जैसे मैं कर रहा हूं, डाउनलोड XAMPP फॉर विंडोज। और जो डोमेन ले भी रहे हैं, होस्टिंग ले भी रहे हैं, वो भी कर लो। ठीक है, वो भी कर लो, क्योंकि वहां पे आप एक वेबसाइट अपनी वो बनाओगे जो आप आगे कैरी करके चलोगे। लेकिन उसके अलावा एडिशनल प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो अनलिमिटेड वेबसाइट्स पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, तो आपको फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो जो डोमेन होस्टिंग है वो तो उस वेबसाइट के लिए होगी जो आप आगे कैरी करना चाहते हो, जो आप अपने सीवी में या अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो। लेकिन एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप ये जो आज मैं स्टेप्स बता रहा हूं उनको आप फॉलो करो। ठीक है, डाउनलोड XAMPP फॉर विंडोज। XAMPP क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूं, ये सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है इंस्टॉल करने का। XAMPP एक ऐसी एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन मीनिंग सूट है। सूट मतलब बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स। इसमें कई सारे टूल्स हैं। इसमें आपका वेब सर्वर है और आपका डेटा सर्वर है। वेब सर्वर एंड डेटा सर्वर, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें चाहिए अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए, और ये दोनों कंबाइनली होस्टिंग कहलाती है। जो आप होस्टिंग लोगे उनमें भी ये दोनों फीचर्स होते हैं, वेब सर्वर एंड डेटा सर्वर। ठीक है, इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो XAMPP आपके सिस्टम को एक होस्टिंग सर्वर बना देगा जिसमें डेटा की भी फैसिलिटी होगी और वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? जो वेबसाइट्स को सर्व करता है वो सर्वर, जो वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट हैंडल करता है कि आपने कोई रिक्वेस्ट की, वेबसाइट मुझे ये अपनी सिस्टम पे देखनी है, तो जिस भी सर्वर पे वो वेबसाइट है वहां पे एक वेब सर्वर काम कर रहा होगा जो उस वेबसाइट को आपके सिस्टम तक डिलीवर करना इंश्योर करेगा। ठीक है, सो XAMPP आप डाउनलोड कर लोगे। यहां पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन डाउनलोड XAMPP अपैची फ्रेंड्स, और इसमें आप जो भी लेटेस्ट वर्जन, आपको लास्ट वाला ही होता है लेटेस्ट, जो भी दिखाई दे रहा है उसको आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैं नहीं करूंगा डाउनलोड, आप लोग कर लो। ये जो लास्ट वाला वर्जन है वो, ये सारे वर्जन 64 बिट लैपटॉप के लिए है, ये याद रखना, 64 बिट सिस्टम के लिए। और अगर आपके लैपटॉप पे विंडो 10 इंस्टॉल्ड है तो 100% श्योर है कि आपका 64 बिट कंप्यूटर ही है या लैपटॉप ही है। ठीक है, विंडो 7 अगर इंस्टॉल्ड है तो एक बार को हमें चेक करना पड़ेगा कि विंडो 7 का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, 64 वाला या 32 वाला।
ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लो, फटाफट डाउनलोड हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारी इंटरनेट की स्पीड ऐसी है कि ये भी दो तीन मिनट में हो जाएगा डाउनलोड। ये करीब 150 जीबी का सॉफ्टवेयर है, 150 MB का, सॉरी। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो। हाँ, तीनों 64 बिट वाले हैं। लास्ट वाला करो आप 8.1.10, और मेक श्योर आपने जो जो RSM, जो नया वाला नेट है वो कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि पुराने वाले पे तो डाउनलोड होते होते आधा घंटा लग जाएगा। लैपटॉप लाए हो तुम? नहीं? ओके, रिकॉर्डिंग तो ऑन थी ना हमारी? हो गया डाउनलोड? जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, एक और आप डाउनलोड कर लो। आप सर्च करो डाउनलोड वर्डप्रेस, डाउनलोड वर्डप्रेस, और ये जो ऑप्शन आ रहा है आपका downloadwordpress.org, इस पे जाओ आप, गेट वर्डप्रेस, और थोड़ा सा नीचे आप आओगे, ये देखो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। ठीक है, सो आप ये डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1, इसको आप क्लिक कर दो, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये 23 MB के करीब है। ये हो भी गया डाउनलोड, और आई होप जैम्प भी हो गया होगा आपका डाउनलोड, या नहीं हुआ अभी? कितना दिखा रहा है अभी? 40 मिनट्स। मॉर्निंग, पूरी क्लास को बोल रहे हो ना, गुड मॉर्निंग। डॉन आ गया, डॉन। ऐसे कहोगे आप, फोन आ गया। डॉन। अच्छा, डॉन। डॉन नहीं कहा मैंने, डॉन कर दिया। ओके, अब तो हो गया होगा डाउनलोड। जिसका डाउनलोड हो गया है वो उसको क्लिक करो, जो डाउनलोडेड फाइल आई है, क्लिक या डबल क्लिक से सेटअप रन हो जाएगा। जैम्प को आप, जैम्प का सेटअप रन करना है आपको। ठीक है, इंस्टॉलेशन करना तो आता ही होगा सबको, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, क्लिक या डबल क्लिक करो आप उसको, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी के लिए पूछेगा, यस कर देना। इसका नहीं हो रहा हो बताओ मुझे। डाउनलोड हो रहा है, कितना टाइम रह गया? तुमने पुराना वाला कलेक्ट किया कनेक्ट? ऐसे नहीं हो सकता इतना स्लो हो। देखो अभी, देखिए जरा, फास्ट है स्लो है? मैडम ने सीट घेरी हुई है आपकी।
अगर कंफर्टेबल ना हो तो फिर बस जाओगे ना, क्या नहीं पाओगे। स्पीड तो सही आ रही है डाउनलोड। हो गया इंस्टॉल, शुरू हो गया। तुम्हारा हो गया शुरू परिधि, ये डाउनलोड ही हो रहा है अभी। देखो मेरे तो 2 ही मिनट रह गए। देखो कितने जने साइमल्टेनियसली डाउनलोड कर रहे हैं, फिर भी फटाफट हो रहा है। लास्ट वाला के नीचे भी है, नहीं यही वाला है वो। वाईफाई का पासवर्ड नहीं है, वो तो वो होगा 4G। 5G वाला सिर्फ RFM डिजिटल होगा, उसके आगे 5G भी लिखा होगा। ठीक है, 5G वाले से कनेक्ट करो आप, और इसका पासवर्ड मैं आपको MWF पे भेज रहा हूँ। सर आपका उसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा। हाँ वही वही सपोर्ट कर रहा है। MWF में भेजा है मैंने पासवर्ड अभी। TTS में भी भेज दूं? हाँ भाई हो गया इंस्टॉल। अरे भी कितना हो गया? मेरा तो डाउनलोड भी हो गया, देखो तुम्हारे से बाद में। अरे मैंने तो तुमसे बाद में लगाया है। तुमने 4G कनेक्ट किया हुआ 5G? 5G कनेक्टेड है। बाकी सबका हो गया? वाला हाँ 5G का आपको पता चले, वही पासवर्ड है 5G का भी। वो तो डिटेक्ट कर लेगा अगर सपोर्ट होगा तो। हाँ उसमें फोन में आपका लेटेस्ट वर्जन होगा ना वाईफाई का, उसमें नहीं आ रहा।
वो आपके वाईफाई कार्ड पे डिपेंड करेगा जो अंदर लगा हुआ है। चलो आगे का प्रोसीजर बताऊं। वर्डप्रेस आप सर्च करो, डाउनलोड वर्डप्रेस, और उसमें wordpress.org पे ले जाएगा, वहां से आप वर्डप्रेस डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये दो चीजें आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। जब आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा तो आप जब ये अपना विंडो एक्सप्लोरर खोलोगे, इसमें आप दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव में जाओगे। ठीक है, और यहां जैम्प का फोल्डर मिलेगा आपको, XAMPP। ठीक है, ये 1-2 नहीं होगा आपका, सिर्फ जैम्प होगा। ठीक है, इसको आप ओपन कर लोगे और इसके अंदर एक htdocs का फोल्डर होगा, इसको भी आप ओपन कर लोगे। ठीक है, अब आपको सपोज एक वेबसाइट बनानी है। मान लो हमें वेबसाइट बनानी है rashika.in। ठीक है, तो हम यहां पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। htdocs के अंदर हम नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर। रिकॉर्डिंग चल रही है। rashika.in। हाँ, जो भी आप, जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा जैम, उसके बाद आप सी ड्राइव पे जाएंगे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के, और सी ड्राइव में एक जैम का फोल्डर होगा, उसको ओपन कर लो। उसके अंदर एक htdocs का फोल्डर होगा, उसको ओपन कर लो। और htdocs के अंदर जिस भी नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे अभी हमने टाइप किया rashika.in, उस नाम से आप एक फोल्डर बना लो। ठीक है, फोल्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है, वो जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड किया था ना, वो जिप फॉर्मेट में होगा। जिप समझते हो ना आप लोग, क्या होता है जिप फोल्डर? जिप फाइल क्या होती है? कंप्रेस फाइल होती है। और कंप्रेस फाइल के अलावा एक कंबाइंड फाइल भी होती है, जो फाइल्स और फोल्डर्स को ग्रुप करके सिंगल फाइल बना देती है। ठीक है, आप जब उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो पूरा फोल्डर एक्सपैंड हो जाता है और सारी फाइल्स अलग अलग दिखने लगती हैं। तो अगर आप देखोगे, आपका जो डाउनलोड्स फोल्डर में ये वर्डप्रेस 6.1 आपने जो डाउनलोड किया था, वो डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ा होगा, और कुछ ऐसा ही सिंबल आ रहा होगा उस पर। थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन कलर अलग हो सकता है, होगा इसी टाइप का। जिप कहते हैं इसको, जिप फाइल कहते हैं। अगर आपके लैपटॉप में कोई जिप एप्लीकेशन पड़ी है तो आप इसको खोल सकते हो, अदरवाइज नहीं खोल सकते। जनरली होती है हर लैपटॉप में जिप एप्लीकेशन, चाहे विनजिप हो या विनरार हो या कोई और हो। अब बताओ, सबका ऐसा सिंबल आ रहा है? वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया, आ रहा है ऐसा सिंबल? किसी का नहीं आ रहा हो? रशिका तुम इधर हो जाओ, तुम दिखाई नहीं दे रही मुझे, इधर चेयर कर लो। हाँ,
इसको आपने क्या करना है, सिंपल डबल क्लिक करके या इसको राइट क्लिक करके, दो ऑप्शन है, या तो इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लो, ठीक है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसको फर्दर वर्डप्रेस में जाओगे तो ये देखो, ये इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, ठीक है, जो हमें ये सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हैं ये हमें अपने उस फोल्डर में चाहिए जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं ये सब मुझे जो मैंने अभी फोल्डर बनाया है उसके अंदर चाहिए। तो इसको या तो मैं कॉपी कर लूं या इसको सेलेक्ट, सारे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर, ठीक है, और फोल्डर कौन से फोल्डर में करना है, सी के अंदर, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, rashika.in, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और ओके कर दिया। ये सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स रशिका फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर, वैसे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन सब में होता है और ऑप्शंस अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने का जरूर होगा ऑप्शन। यही तरीका आप यूज करोगे और एक्सट्रैक्ट कर लोगे अपने फोल्डर को। और अब आप उस फोल्डर पे जाके देखोगे उसमें फाइल्स आने लगी होंगी, दिस पीसी, सी ड्राइव, जैम, htdocs, rashika.in, ये वर्डप्रेस आ गया इसके अंदर, हाँ, वर्डप्रेस, और इसके अंदर ये फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गया पूरा, अभी हो रहा है। ये इतना लंबा प्रोसेस तब है जब आप बिना इन्वेस्टमेंट के अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। ये हम वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बेस तैयार कर रहे हैं। जब एक्चुअल वेबसाइट डेवलपमेंट होगा उसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, यहां थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना एक टेक्निकल काम है थोड़ा सा। अब यहां पे आप देखो, आपके जो वर्डप्रेस का फोल्डर है उसके अंदर सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स एक्सट्रैक्ट हो गए। हमें वर्डप्रेस में नहीं चाहिए ये सब, हमें सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स rashika.in में चाहिए। उसके अंदर वर्डप्रेस का फोल्डर बन गया। तो आप यहां से इन सबको सेलेक्ट करो, कट करो इन्हें और rashika.in पे आके पेस्ट कर दो। अब चाहे वर्डप्रेस के फोल्डर को आप डिलीट कर दो। वर्डप्रेस से बाहर निकालनी है और फोल्डर में लेके आनी है, हाँ, कट पेस्ट, ठीक है। ये आपका फोल्डर जो है अब रेडी हो गया है वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए। अब यहां पे दो चीजें इन्वॉल्व है, मैंने पहले भी आपको बताया, होस्टिंग में दो मेन चीजें होती हैं, एक डेटा सर्वर और एक फाइल सर्वर और वेब सर्वर, ठीक है। एक वेब सर्वर होता है जो फाइल सर्वर होता है, और एक डेटा सर्वर। आपकी जो वेबसाइट है उसमें दो चीजें होती हैं, फाइल्स एंड डेटाबेस। आप जो भी डायनेमिक वेबसाइट्स बनाते हो वो डेटा ड्रिवन वेबसाइट्स होती हैं, यानी कि आपका कंटेंट जो है वो परमानेंटली एक डेटाबेस में स्टोर्ड होता है, और जो आपकी फाइल्स होती हैं उसमें सिर्फ कोडिंग होती है जो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करती है डेटाबेस में से। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट
अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो आप अपना कंटेंट इजीली अपडेट कर सकते हो थ्रू फॉर्म्स। जैसे आप वर्ड में काम करते हो ना, उसी तरह आप इजीली, आपको ऐसा लगेगा आप वर्ड में काम कर रहे हो, आप कोई भी कंटेंट, कोई भी फोटो वगैरह सब चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो डेटाबेस में स्टोर्ड है, वो डेटाबेस में स्टोर्ड है। ठीक है, और यहां भी हमें दो चीजों को देखना पड़ेगा। अभी हमने फाइल्स तो बना ली हैं वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए, लेकिन अभी उसके लिए डेटाबेस तैयार नहीं हुआ है। तो कॉपी करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप जो है, जैम्प इंस्टॉल हो गया आपका। अब आप जैम्प ओपन करोगे, जैम्प सॉफ्टवेयर को आप ओपन करोगे। कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करना है तो उसे ओपन करना पड़ता है ना पहले। वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना है तो वर्ड खोलना पड़ेगा, एक्सेल में स्प्रेडशीट बनानी है तो एक्सेल खोलना पड़ेगा, फोटोशॉप में इमेज एडिट करनी है तो फोटोशॉप खोलना पड़ेगा। इसी तरह आपको अगर वेब सर्वर में काम करना है तो अपना जैम्प सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आप सर्च कर लो जैम्प, ये रहा जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, इसको आप क्लिक करो। ये इस तरह से विंडो ओपन होगी। आप इसमें फर्स्ट टू अपाची एंड माईएसक्यूएल, अपाची इज फाइल सर्वर और वेब सर्वर, एंड माईएसक्यूएल इज डेटा सर्वर। ये दो सर्वर्स हमें चाहिए, इनको आप स्टार्ट कर लो। और जब आपका काम खत्म हो जाए, इन दोनों को स्टॉप भी करना है। ठीक है, जब आपको लगे अब बस बंद करना है लैपटॉप, तो आप इन दोनों को स्टॉप करोगे फिर बंद करोगे, नहीं तो आपका डेटा करप्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, आपने जो मेहनत से लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाई होगी वो किसी भी टाइम करप्ट हो सकती है और फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सबसे बड़ा रिस्क है लोकल होस्ट पे काम करने का। ठीक है, ये रिस्क ऑनलाइन नहीं होता लेकिन यहां पे होता है। तो आप इसको स्टॉप जरूर करना अगर आप इंश्योर करना चाहते हो कि आपका डेटा करप्ट ना हो। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद इसको आप मिनिमाइज कर दो। ठीक है, मिनिमाइज करके यहां पे आ जाता है ट्रे में, ये इसका सिंबल है, इसको आप दोबारा क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा डबल क्लिक करके। हो जा भाई, ये रहा। जब स्टॉप करना हो इसे दोबारा ओपन करो यहां से डबल क्लिक करके और स्टॉप कर देना। ठीक है, जब तक आप काम कर रहे हो ये स्टॉप नहीं होना चाहिए। अब आपको अपने फेवरेट ब्राउजर पे आना है, चाहे क्रोम है चाहे कोई और हो। आप यहां पे टाइप करोगे आप लोकल होस्ट। वेबसाइट कैसे खोलते हैं? अगर मैं rashika.in टाइप करूंगा यहां पे तो ये पता है क्या करेगा? ऑनलाइन ढूंढेगा rashika.in, जो ऑनलाइन तो है नहीं। हम तो लोकल पे बना रहे हैं, हम तो अपने कंप्यूटर पे बना रहे हैं ना, तो ऑनलाइन कैसे मिलेगी? ऑनलाइन तो नहीं मिलेगी। इसलिए मेंशन करना पड़ेगा यहां पे कि भाई ये जो ब्राउजर है इसको लोकल होस्ट में सर्च करना है, लोकल कंप्यूटर से सर्च करनी है वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च नहीं करनी। तो आपको एडिशनली यहां पे लोकल होस्ट लगाना पड़ेगा। लोकल होस्ट /rashika.in। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपकी वेबसाइट का सेटअप खुल जाएगा। ये फर्स्ट टाइम ही खुलता है सिर्फ, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट का सेटअप होना है। ठीक है, दिस इज वन टाइम प्रोसेस। और इसे सेटअप करने से पहले जरा देखो, अभी मैं नेक्स्ट करता हूं अगर,
इंग्लिश ही सिलेक्टेड रहने देना यहां, ठीक है। और कंटिन्यू करता हूं तो ये नेक्स्ट स्टेप में कुछ आपको अलर्ट दे रहा है कि बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मेक श्योर यू हैव दीज थिंग्स विद यू। डेटाबेस का नाम, यानी कि इस वेबसाइट का डेटा कहां स्टोर होगा, उस डेटाबेस का नाम बताओ। अभी तो पता ही नहीं हमें। यूजर नेम डेटाबेस का पासवर्ड, ये 3 चीजें, डेटाबेस होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स, ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। इसके लिए डेटाबेस कहां से क्रिएट होगा, डेटा सर्वर से, ठीक है। अब डेटा सर्वर कैसे खुलेगा, ये तो फाइल सर्वर खुल गया, ये तो वेब सर्वर खुल गया। अब डेटा सर्वर कैसे खुलेगा, देखो एक और आप टैब खोलो यहां पे डेटा सर्वर के लिए। आप यहां लिखोगे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। शुरू में स्टेप्स भूल सकते हो, जब 1-2 बार करोगे तो स्टेप्स याद हो जाएंगे, और रिकॉर्डिंग है ये आपके पास, ठीक है। एंटर, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहां पे डेटा सर्वर खुल जाएगा। दिस इज योर डेटा सर्वर, ठीक है। यहां पे कहीं आपको डेटाबेसेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो ये रहा। और ये वाले डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। यहां पे आप डेटाबेसेस पे क्लिक करो, क्या एरर आ रहा है, क्या सर्च पे चला गया क्या? सर्च पे इसलिए क्या होगा कि तुमने ठीक से टाइप नहीं किया होगा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की होगी। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये खुल गया ना तुम्हारा तो। हाँ तो देखो तुमने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, ठीक है। पहले वाला कौन सा, ये वाला? ये वाला नहीं खुला, पहले वाला नहीं खुला। तो पहले वाला तुमने फोल्डर का नाम सही लिखा है, लोकल होस्ट स्लैश, वो भी देखेंगे अभी। चलो यहां पे आपको क्रिएट डेटाबेस करना है, ठीक है। यहां पे डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं रशिका, और इसको क्रिएट कर दो। क्रिएट, जैसे ये क्रिएट हो जाए इसको बंद कर दो, इसका काम खत्म, डेटा सर्वर का काम खत्म आपका, ठीक है। इतना ही काम था कि वहां जाके क्रिएट डेटाबेस करना था एक। अब यहां पे आप लेट्स गो करोगे, ठीक है। ये नहीं आ रहा तुम्हारा दीपक, तुमने फोल्डर किस नाम से बनाया, और लोकल होस्ट स्लैश .in वगैरह तो नहीं कुछ यूज किया, तो करो इसको .in लगा के। लोकल होस्ट स्लैश, जैसे हमने रशिका .in लिखा है, आपको अपने फोल्डर का नाम .in लिखना है। स्पेस नहीं आता कभी भी इनमें, ठीक है। इंटरनेट की दुनिया में जो URL बनते हैं, URL समझते हो, जो ऊपर एड्रेस होता है, ये इनमें कभी भी स्पेस नहीं आता, डैश आएगा या बिना स्पेस के आएगा। स्पेस दोगे तो एरर आएगा। URL नॉट फाउंड आ रहा है ना, इसीलिए आ रहा है। अभी देखते हैं, रुको। बाकी सबका आ गया?
ये वो रेड कलर में दिखाते हैं कि डिस्कार्ड और वार्निंग भी दे रहा है। हाँ देखना इसका काम है अगर आपने प्रॉपर्टी तो यहां पे लेट्स गो करेंगे हम, ठीक है। लेट्स गो, डेटाबेस का नाम जो आपने वहां रखा था वही यहां पे यूज करोगे। हमने डेटाबेस का नाम रखा था ऋषिका।
यूजर नेम में आएगा रूट, ठीक है, फिक्स है ये। यूजर नेम में आएगा रूट, और पासवर्ड में पासवर्ड लिखा हुआ ना, इसको हटा दो, ब्लैंक आएगा यहां पे, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या हुआ भाई, डिलीट क्यों नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। बाकी सब एज इट इज रहने दो और इसको सबमिट कर दो। कुछ नहीं देना पासवर्ड में। किसका? डेटाबेस का नाम जो आपने, नहीं फोल्डर वाला नहीं, जो आपने डेटाबेस जिस नाम से क्रिएट किया है। PHP MySQL में, PHP MyAdmin में जो डेटाबेस क्रिएट किया था ना, वही नाम यहां पे देना है। वो आपकी मर्जी है, नाम डेटाबेस का नाम और फोल्डर का नाम सेम भी हो सकता है और आपकी मर्जी का भी हो सकता है, ठीक है। सेम रखोगे तो याद रहेगा कि हाँ इस वेबसाइट का ये डेटाबेस था, ठीक है। क्या नहीं खुल रहा? माई एडमिन, हाँ तो वो माई एडमिन खुल रहा है और वेबसाइट नहीं खुल रही, इसका मतलब आपने फोल्डर का नाम और जो आप लोकल हो स्लैश लिख रहे हो उसमें डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रन इंस्टॉलेशन, ठीक है। अगर एरर आना होगा तो यहां एरर आ जाएगा, अदरवाइज रन इंस्टॉलेशन। जैसे आप इंस्टॉलेशन रन करोगे तो अब ये वेबसाइट के सेटअप पे आ गया। वेबसाइट का टाइटल क्या रखना है, यानी कि वेबसाइट का नाम क्या होगा? रशिका, रशिका की वेबसाइट, फिलहाल हम यही रख देते हैं। हाँ नेचुरली सेंसिबल ही होगा, बट अभी हम एग्जांपल, फिलहाल तो यही सेंसिबल है कि ये रशिका की वेबसाइट है। हाँ फिर आप अपने जो ब्रांड का नाम है वो रखोगे, ठीक है। यूजर नेम में रूट डालना है, ROOT। पासवर्ड में कुछ भी नहीं डालना, ब्लैंक रखना उसको, बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपको, ठीक है। यूजर नेम, अब यूजर नेम किस लिए है ये? जब आप वेबसाइट डेवलप करोगे तो उसके लिए आपको एक प्रोटेक्टेड मोड चाहिए ताकि कोई भी आके वेबसाइट में ना एंटर कर जाए। एडिटिंग के लिए एडिटिंग आप ही के हाथ में होनी चाहिए, तो आप उसके लिए एक यूजर नेम डालोगे, कुछ भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं एडमिन डाल रहा हूं, ये वो यूजर नेम है जो आप रखना चाहते हो इसका, ठीक है। लेकिन आप याद रखना जो भी आप यूजर नेम यहां डालोगे, उसके बाद पासवर्ड, यहां पासवर्ड डालोगे आप। सजेस्ट ये खुद ही कर रहा है, इसको भी रख सकते हो, अदरवाइज आप अपना पासवर्ड भी डाल सकते हो, कुछ भी, लेकिन याद रखना, ठीक है। और मेल आईडी कोई ना कोई यहां पे आपको डालनी पड़ेगी, जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है कोई भी डाल दो यहां पे, मैं ये डाल रहा हूं। और आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। वर्डप्रेस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू विच वी विल क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है। और वर्डप्रेस में जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको कोडिंग की नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक। अब हम अपनी वेबसाइट देखें, localhost/rashika.in, ये हमारी वेबसाइट है, इसको एंटर करो, ये आपकी वेबसाइट आ गई, वेबसाइट बन गई। अब इसको कस्टमाइज करना है बस, दिस इज योर वेबसाइट,
क्या हुआ परिधि? परिधि क्या हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, वो वीडियो देख के बाद में पूरा प्रोसेस रिपीट कर लेना आप, ठीक है। आर स्मॉल होगा, और ये डेटाबेस का नाम ऐसे ही लिखा है तुमने वहां? ये क्रिएट कहाँ हुआ है अभी? क्रिएट तो करो इसे, और इसमें स्पेस मत दो। अब वो है क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है। और रूट का आर स्मॉल होगा। पासवर्ड में कुछ नहीं आएगा, बस सबमिट कर दो, ये आ जाना चाहिए। ऑल राइट, है ना। अब रन इंस्टॉलेशन, अब आगे स्टेप्स फॉलो करो। ये वाला ये नहीं पता साइट टाइटल वगैरह आ गया सब। टाइटल यूजर नेम पासवर्ड ही डालने। यहाँ साइट का टाइटल डालोगे, यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड जो भी रखना चाहते हो, ईमेल आईडी। तो साइट पे मैंने अभी देख नहीं पाया, मैं उसमें भी देखा। साइट टाइटल में जो भी साइट का नाम रखना चाहते हो, अच्छा नाम रख दो, यहाँ पे यूजर नेम ये एडमिन डाल दो, या अपना नाम डाल दो, या कुछ भी डाल दो। यूजर नेम जो जैसे आप ईमेल का यूजर नेम बनाते हो। सो ये थीम चेंज हो चुका है अब इसका, वर्डप्रेस का। पहले एक चिड़िया उड़ती हुई आती थी, हाँ चिड़िया आती थी पहले, वो वर्जन 6 तक आती थी, ये 6.1 वर्जन है। हाँ तो तुम्हारा पुराना होगा ना, ठीक है। तो हर वर्जन के साथ थीम चेंज हो जाता है वर्डप्रेस का, लेकिन काम करने का तरीका वही रहता है, ठीक है। ये तो हो गया वेबसाइट विजिटर के लिए। विजिटर को ऐसी वेबसाइट दिखेगी, और विजिटर को वो वेबसाइट दिखेगी जैसी आप कस्टमाइज करोगे। वेबसाइट तो बन गई, अब इसको कस्टमाइज करना है, बस इसका लुक चेंज करना है, वैसा लुक लाना है जैसा आप चाहते हो यूजर देखे। वेबसाइट में क्या क्या होता है अब ये बताओ। वेबसाइट में पेजेस होते हैं, पेजेस में क्या होता है? नहीं, पेजेस के अंदर क्या होता है? टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, है ना। और इसके अलावा फॉर्म होता है, फॉर्म उसके बिना तो चलता ही नहीं कुछ, ठीक है। वेबसाइट पे जब तक आप फॉर्म नहीं डालोगे, आपको यूजर की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ठीक है। बटन्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, है ना। किसी की वेबसाइट जब आप देखते हो, वहां पे जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब पेज के पार्ट हैं, और उनको कहते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, कोई भी चीज बनानी हो, कोई भी चीज, चाहे वेबसाइट, चाहे कोई ड्रेस, चाहे कोई ये टेबल, या घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, हर चीज को बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं या कंपोनेंट्स कहते हैं। और उन रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स को असेंबल करके हम वो चीज बना लेते हैं जो हमें बनानी है। सब्जी बनानी है, कच्ची सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, गैस भी चाहिए, गैस को जलाना भी है, ठीक है। तो कुछ भी बनाना है आपको तो कंपोनेंट्स तो चाहिए, और उन कंपोनेंट्स को कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, नमक कितना डालना है, टमाटर कितने डालने हैं, जीरा कितना डालना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए एक परफेक्ट ब्लेंड बनाने के लिए, ठीक है। वेबसाइट भी कुछ ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं है। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना इतना आसान है जितना सब्जी बनाना।
ये भगवान का रोटी बना बनाना ठीक है। कुछ भी बनाना आता है अगर आपको तो आप वेबसाइट भी बना मैं सकते हो। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, सच में पूरी सोसाइटी में फेमस हूँ मैं। हाँ तो तुम वेबसाइट में भी फेमस हो जाओगे। बस करा दो सर। ठीक है, इतना आसान है वेबसाइट बनाना, ये आपको मैं बता रहा हूँ। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। ठीक है, करना क्या आपको वेबसाइट बनाने के लिए, यहाँ पे जो भी आपने localhost/rashika.in लिखा है उसके बाद /wp-admin wp-admin ये एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में जाने के लिए यूआरएल है। और जैसे ही हम इस यूआरएल पे एंटर करेंगे ये पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड, और अभी जो हमने यूजर नेम डाला था वो था एडमिन और पासवर्ड था RSM123 shift 123। एंटर करते ही आप इसके डेवलपमेंट इंटरफेस में पहुंच जाओगे, जो ये इसका डैशबोर्ड है। यहीं से आपको पूरी वेबसाइट डेवलप करनी है। ठीक है, डेवलप करने के बाद लॉग आउट करोगे और देखोगे यूजर को कैसे। लॉग आउट करने के बाद आपको यूजर इंटरफेस दिखेगा, बिना लॉग आउट के भी दिख जाएगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऊपर बार आएगी ये ब्लैक कलर की, आप देखो। अब मैं दोबारा वेबसाइट ओपन करता हूं, अगर localhost/rashika.in, अगर आपकी लाइव वेबसाइट है तो लोकल होस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखोगे ये एक्स्ट्रा बार ऊपर आ रही है, ये एडमिन बार है। लॉग आउट होते ही ये खत्म हो जाएगी। नहीं तान्या, लोकल होस्ट ही नहीं, जब आप लाइव वेबसाइट क्रिएट करोगे उसमें भी वर्डप्रेस होगा। ठीक है, आप वेबसाइट वर्डप्रेस से क्रिएट करोगे, चाहे लोकल पे चाहे लाइव वेबसाइट। वो कॉपी वगैरह वाला प्रोसेस लाइव में नहीं होगा, वन क्लिक इंस्टॉलेशन होता है वहां वर्डप्रेस का। एक क्लिक करो वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, वो आपके होस्टिंग में वर्डप्रेस का ऑप्शन दिया होता है, आप उसे क्लिक करो, वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। यही सारी चीजें पूछेगा, साइट का टाइटल, साइट का यूजर नेम, साइट का पासवर्ड, ईमेल आईडी, यही सब पूछेगा। वो जो जैम्प वाला प्रोसेस था और कॉपी पेस्ट करने वाला सारा प्रोसेस वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं अगर अभी ऑनलाइन काम करती मेरी है कि मेरे को एग्जाम को पूरा करना है, तो मैं जाकर ये वाला प्रोसेस कर सकती हूँ कि डायरेक्टली हाँ, अपना बिल्कुल, एडमिन बिल्कुल। बता। ओके, और यहां पे आप अभी जो ऑप्शंस यहां दिखिए, ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम काम करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? पोस्ट होते हैं बेसिकली ब्लॉग से रिलेटेड। ब्लॉगिंग जब आप करते हो तो आप आर्टिकल सबमिट करते हो, आर्टिकल पोस्ट के थ्रू सबमिट होती हैं। ठीक है, मीडिया, जितनी भी आप इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, वर्ड फाइल्स, ऑडियो फाइल्स अपनी वेबसाइट में यूज करोगे, वो सब आप मीडिया लाइब्रेरी से ऐड कर सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, पेजेस, आप जितने भी पेजेस बनाना चाहते हो अपनी वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस। होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट्स। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस कि कौन कौन से पेजेस आप रखोगे। पेजेस में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, तो यहां से आप पेजेस मैनेज कर सकते हो, नए पेज बना सकते हो और एग्जिस्टिंग पेजेस को मैनेज कर सकते हो। कमेंट्स, आपके ब्लॉग पे जो आर्टिकल्स पे कमेंट्स आए हुए हैं उनको आप यहां से मैनेज कर सकते हो। अपीयरेंस, ये आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील, मेकअप, ब्यूटी पार्लर है ये। ठीक है, आपकी वेबसाइट का सलून है ये, आपकी वेबसाइट का। यहीं से आपकी वेबसाइट
में कलर्स आएंगे, ठीक है, इसका मेकअप होगा, मेक ओवर होगा, ठीक। प्लगइन्स एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो आप अरेंज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कंपोनेंट की जरूरत है जो वर्डप्रेस में ऑलरेडी नहीं है, वो आप प्लगइन्स के थ्रू अरेंज कर सकते हो। यूजर्स, जैसे हमने एक एडमिन यूजर बनाया, आप एडिशनल यूजर्स भी यहां से बना सकते हो और एग्जिस्टिंग यूजर्स को मैनेज कर सकते हो, उनके पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। टूल्स, टूल्स में बहुत कुछ है, आगे डिस्कस करेंगे। सेटिंग्स, ये भी सेटिंग्स भी हम टाइम टू टाइम देखेंगे, बट इसमें जो मेन ऑप्शंस हैं जो आपको यूज करने हैं वो है पेजेस, वो है अपीयरेंस, वो है प्लगइन्स। ये तीन ऑप्शंस बहुत यूज होंगे, प्लगइन्स, पेजेस एंड अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस, ब्यूटी पार्लर के बिना तो आजकल कुछ भी नहीं है ना आरती? तो अब तो सिर्फ लेडीज के लिए थोड़ी, अब तो मेन सैलून भी चल पड़े हैं, बहुत ज्यादा फीमेल सैलून से ज्यादा चल रहे हैं मेन सैलून, ठीक है। तो ये है आपका बेस। लॉन्च पैड पे हम इस टाइम वेबसाइट डेवलपमेंट के, बस लॉन्च का बटन दबाना है और हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम कल से करेंगे, ठीक है। यहां से हम वेबसाइट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आप, आज का वीडियो आज ही मिल जाएगा आपको, और आप पूरा इसको, अच्छा, जितनी बार आपको नई वेबसाइट बनानी है लोकल होस्ट पे, XAMPP दोबारा इंस्टॉल नहीं करना, लेकिन जो फोल्डर बनाना नई वेबसाइट के लिए, फिर वर्डप्रेस उसमें कॉपी करना, फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, ये वाले स्टेप्स हर वेबसाइट के लिए आपको रिपीट करने होंगे। XAMPP एक बार इंस्टॉल होगा, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं, फोल्डर में जाके नया फोल्डर क्रिएट करना और वहां से वर्डप्रेस की फाइल्स कॉपी करना, डेटाबेस में जाके नया डेटाबेस बनाना, ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे XAMPP इंस्टॉलेशन को छोड़ के हर नई वेबसाइट के लिए। कितनी भी वेबसाइट बनाओ, उसमें आप जितनी वेबसाइट बनानी है उतना नए फोल्डर क्रिएट करो और बनाते जाओ, ठीक है। तो ये है XAMPP, लोकल होस्ट बना देगा आपको, आपके लैपटॉप को ये, और आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। लाइव करने के लिए आपको वेब होस्टिंग और डोमेन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, दोबारा ओपन करना है, देखो पहले तो क्लोज करते हैं हम इसको, है ना। ये जो XAMPP है इसको आप स्टॉप कर दोगे यहां से, दोनों को, ठीक है। और इसको वैसे अगर पहले MySQL को स्टॉप करो फिर इसको स्टॉप करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। पहले इसको फिर इसको नहीं, पहले इसको स्टॉप करो फिर इसको स्टॉप करो और फिर इसे क्लोज कर दो, ठीक। अब आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी, देखो सर्वर ही बंद हो गया तो वेबसाइट कैसे चलेगी, है ना। यानी कि जब भी आपको वेबसाइट चलानी है, आपको सबसे पहले सर्वर ऑन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, फिर से XAMPP पे जाओगे आप, यहां से XAMPP कंट्रोल पैनल, और फर्स्ट टू को आप स्टार्ट कर दोगे। ये ग्रीन होंगे तभी स्टार्ट माने जाएंगे, ठीक है। अब आप अपनी वेबसाइट को यहां से ओपन कर सकते हो। वो तो वेबसाइट जितनी बार वैसे भी खोलते हो, लाइव वाली भी, नाम तो डालते ही हो ना, ठीक है। बस लोकल होस्ट साथ में लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वेबसाइट लोकल होस्ट पे है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, किसी को कुछ समझ में ना आया हो?
प्रैक्टिस करना घर जाके, ठीक है। वीडियो अभी हो सकता है मैं आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में ही दे दूंगा, ठीक है। मुझे ऐड कर दो